वेलकम टू चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। दिस इज योर होस्ट इस्मा असलम और सिटी न्यूज नेटवर्क लाया है आपके लिए चैंपियंस ट्रॉफी की स्पेशल ट्रांसमिशन। आपका और हमारा साथ रहेगा दोपहर 1 से 2 और रात 11 से 12। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड, हमारे लेजेंड फॉर्मर कैप्टन एंड चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक ने, और हमें इंग्लैंड से ज्वाइन करेंगे ऑल द वे सकलैन मुश्ताक, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पिनर पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड। दो लेजेंड्स हमारे साथ हैं। आई एम ऑनर्ड टू हैव बोथ ऑफ दीज लेजेंड्स विद मी। शुरुआत करते हैं इंजी भाई, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। बहुत बड़ा मौका है, 29 साल के बाद पाकिस्तान जो है वो आईसीसी का कोई इवेंट होस्ट करने जा रहा है। फीलिंग्स कैसी हैं आपकी? हम तो बहुत एक्साइटेड हैं इस चीज़ को लेके। नहीं, बड़ी खुशी की बात है और स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है क्योंकि जी हमने 10 साल हमारे मुल्क में कोई भी किस्म की क्रिकेट नहीं हुई थी और आईसीसी का कोई इवेंट नहीं हुआ, तो उससे हमारी क्रिकेट भी डैमेज हुई थी। क्योंकि जब तक बच्चे अपने हीरोज़ को अपने सामने खेलते हुए नहीं देखते ना, तो वो वाला शौक़ उसमें नहीं आता। हमने बहुत सारी चीज़ें मिस की हैं, लेकिन मैं ये अपने बोर्ड को भी क्रेडिट दूंगा और अपने प्लेयर्स को भी क्रेडिट दूंगा इन सारी चीज़ों के बावजूद कि जी हमारे मुल्क में ये 29 साल के बाद कभी भी किसी भी कंट्री के साथ इस तरह नहीं हुआ होगा कि नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमारी क्रिकेट बेहतर हुई। हमारे अगर आप लोग आईसीसी अब जिस टाइम टूर्नामेंट शुरू होगा हमारे ग्राउंड्स देखेंगे, स्टेडियम्स देखेंगे, पहले से बेहतर हुए हैं। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए बड़ा हिस्टोरिक टाइम है क्योंकि जी जिस टाइम है ना, ये कल जिस टाइम मैच खेला जाएगा तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होगी। तो एज ए पाकिस्तानी भी और ओल्ड क्रिकेटर भी मेरे ख्याल में मेरे लिए ये मोमेंट बड़ा स्पेशल होगा। इंजी भाई, जैसे आपने जिक्र किया ना कि हम लोगों ने बहुत मिस किया है, तो मुझे लगता है एक पूरी जनरेशन है जिन्होंने स्टेडियम्स में जाके मैचेस नहीं देखे और अब वो जनरेशन जो है वो वापस आ रही है। देख रहे हैं कि स्टेडियम्स में मैचेस होते हैं, एक्सपीरियंस किस तरह का होता है। मैं चाहूँगी आप थोड़ी यादें ज़रूर ताज़ा करें हमारे साथ। 1996 में जब हम लोगों ने को होस्ट किया था यहाँ पे वर्ल्ड कप और फाइनल भी कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला गया था, उस वक्त की यादें मैं चाहूँगी आप ज़रूर हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें कुछ। नहीं, बिल्कुल। और असल में बिल्कुल जिस तरह आपने कहा ना कि एक जनरेशन पूरी मिस होगी। अगर आप बीच में देखें ना कि सकलैन हमारे साथ है, तो सईद अजमल उस सकलैन के बाद आए, यासिर शाह बीच में आए हमारे, तो इन्होंने 15 साल क्रिकेट खेली। हमारे लोग इनको लाइव देख ही नहीं सके जी। इनको बॉलिंग करता ही नहीं देख सके। वरना ये कि जी जिस तरह आज हम अपनी स्पिनर्स की बात कर रहे हैं ना, लोग इनको अगर बॉलिंग करता हुआ देखते तो मेरे ख्याल में आज हमारा स्पिन डिपार्टमेंट और भी बहुत ज़्यादा मजबूत होता, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और जो 96 की यादें हैं क्योंकि जी अगर आप देखें ना अभी भी ये सूरत हाल है, क्योंकि पाकिस्तान के जो उनसे लोग हैं ना वो क्रिकेट से मोहब्बत नहीं करते, इनका पैशन है, जुनून है। क्योंकि जी आप हर शॉप पे, हर घर में, हर ड्राइंग रूम में, हर जगह क्रिकेट की बात हो रही है, कल के मैच की बात हो रही है। तो 96 में भी यही था कि आप जिस जगह भी चले जाएं, तो आप तो बहुत छोटी होंगी मैं भी उस जनरेशन में हूँ जिसने स्टेडियम में जाके मैच नहीं देखे। तो उस टाइम भी यही सूरत हाल थी और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली उस टाइम फाइनल में नहीं पहुंचा था 96 में। लेकिन अगर आप कज़ाफ़ी स्टेडियम का मैच देखें, ऐसा ही लग रहा था जिस तरह पाकिस्तान खेल रहा है क्योंकि जी लोगों का वही रश था, बाहर भी जितने लोग अंदर थे उतने बाहर भी खड़े होकर देख रहे थे। तो ये पाकिस्तान का जो पैशन है ना क्रिकेट का, ये ख़त्म नहीं हो सकता। और ये मेरे ख्याल में हर एक पाकिस्तानी के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि और स्पेशली इस चीज़ पे कि बड़ी कोशिशें हुई कि पाकिस्तान में ये टूर्नामेंट ना हो सके। बिल्कुल। तो उसके बावजूद ये टूर्नामेंट हो रहा है, तो मेरे ख्याल में इसका क्रेडिट जाना चाहिए स्पेशली पीसीबी को। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। आपने वो बात छेड़ी दी, मैं चाह रही थी कि हम थोड़ा आगे जाके उसका जिक्र करें, लेकिन अब बात छिड़ गई है तो हम इसी पे कंटिन्यू करते हैं। जैसे आपने जिक्र किया ना कि बहुत किया गया प्रोपेगेंडा कि यहाँ पे ना हो, छोटी छोटी बातों को लेके जो है बहुत बड़े बड़े इश्यूज बनाए गए। जैसे स्टेडियम्स हमारे जो है उनकी तजदीद का काम जब शुरू किया गया तो बहुत सारी पड़ोसी मुल्क से ऐसी बातें होना शुरू हो गई कि यहाँ पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है और ये स्टेडियम जो हैं ये तो टाइम पे पूरे नहीं हो सकते, तो यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए। तो वो सारी बातें एज ए क्रिकेटर, एज ए फ़ैन तो हमें बहुत बुरी लगती हैं। दिल टूटता है कि आप कि जब क्रिकेट दोबारा बिल्ड हो रही है तो उसको ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। एज ए क्रिकेटर आप इसके बारे में कैसा सोचते हैं? नहीं, असल में हर एक चीज़ की ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोई, ठीक है ना। ये आईसीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आईसीसी का अगर कुछ कहता ना तो पाकिस्तान को पीसीबी को सुनना भी चाहिए था, पाकिस्तान वाले करते।
ये दूसरे मुल्क का नहीं है कि जी श्रीलंका पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे या इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे या कोई भी बयान दे, तो ये उनका काम नहीं है, ये आईसीसी का इवेंट है। जी, जी। ठीक है ना। तो आईसीसी ने हमारे से वो कर रखा है, तो आईसीसी आके हमारे से ज़रूर पूछ सकता है इस चीज़ का कि जी आपके ग्राउंड नहीं है, और अगर पीसीबी और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अगर एक टाइम पीरियड दिया है कि जी इसमें रेडी होंगे और जो हो गए हैं अल्लाह के फजल से, तो मेरे ख्याल में उनको सारों को ट्रस्ट था, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई। लेकिन मेरे ख्याल में कुछ लोगों को इस चीज़ की तकलीफ थी जो ज़रूर है, और वो मुझे एज ए पाकिस्तानी भी और एज ए क्रिकेटर भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा इस चीज़ का, और मेरे ख्याल में किसी पाकिस्तानी को भी अच्छा नहीं लगा होगा। बिल्कुल। और छोटी छोटी बातों पे ना, जैसे जब इंडिया में वर्ल्ड कप खेला गया तो बहुत से हमारे फैंस थे जिनको वीज़ाज नहीं दिए गए, बल्कि हमने देखा था अहमदाबाद वाला मैच, वहाँ पे शायद 1-2 पाकिस्तानी थे, बाकी सारा जो 1,25,000 की कैपेसिटी है वो सारी इंडिया के लोगों से भरी हुई थी। सपोर्ट भी तो ज़रूरी होती है ना। अब अगर आप हमारे जो लोग हैं उनको वीज़ा नहीं दे रहे, हमारे सहाफ़ियों को वीज़ा नहीं दे रहे, फिर इस पर भी बातें की गई कि हमें वीज़ा नहीं दिया जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं वो बात नहीं है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आप लोग नहीं दे रहे, हालांकि ऐसा हुआ नहीं है, हमारे दिल हमेशा से ही खुले थे, बड़े थे, और हम लोगों ने तो वीज़ाज दिए हैं, इंडिया के सहाफ़ियों को वीज़ाज दिए गए हैं, लेकिन हमें नहीं दिए गए थे जब वहाँ पे टूर्नामेंट खेला गया था आईसीसी का। देखिए, ये पाकिस्तान में कभी भी इस तरह नहीं हुआ, ना आज हुआ है ना पहले कभी इस तरह हुआ था कि जी हमने वीज़े के लिए प्रॉब्लम की हो। हमारे बोर्ड ने भी, हमारी गवर्नमेंट ने भी हमेशा वेलकम किया है कि जी जिसको भी वीज़े की ज़रूरत हो, कभी किसी को इनकार नहीं हो सका कि जी हमने नहीं किया, और यहाँ पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से उनको होस्ट किया। इंडिया की ये वाली प्रॉब्लम आज की नहीं है, ये पहले से ये वाली प्रॉब्लम है, आज की नहीं है। पिछले किसी इवेंट में हम 4-5 क्रिकेटर्स ने जाना था, हमें भी वीज़ा नहीं मिला था, हम भी नहीं जा सके थे। अच्छा। तो ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, ये पहले की प्रॉब्लम है, और पाकिस्तान के एंड से कभी भी ये वाली प्रॉब्लम नहीं रही। कभी भी पाकिस्तान से आपने नहीं सुना होगा कि जी हम सीरीज नहीं खेलना चाहते या हम किसी इवेंट पे नहीं खेलना चाहते, ये पाकिस्तान से आपने कभी भी नहीं सुना होगा। ये हमेशा आवाज़ें कहीं और से आती हैं, ठीक है ना। तो पाकिस्तान को ये वाला इशू नहीं रहा, हमारे जन से पाकिस्तानियों के दिल इस चीज़ में बहुत बड़े हैं। हम लोग तो वेलकम करते हैं, बल्कि हमारे फैंस पाकिस्तानी लोग तो बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे। हम उम्मीद कर रहे थे कि इंडिया शायद पाकिस्तान आएगी और हमें होस्ट करने का मौका मिलेगा। ऐसा हो नहीं सका है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमने देखा है दुनिया क्रिकेट की जितनी बड़ी टीम्स हैं वो सब यहाँ आके खेल रही हैं, और सिर्फ एक फॉर्मेट नहीं खेल रही हैं, हर फॉर्मेट में हमने देखा है कि खेला जा रहा है। यहाँ पर सिक्योरिटी के कोई मसाइल नहीं है, लेकिन उसको बार बार इशू बनाया जाता है। फिर भी उसको शायद ना आने की बजाय हम, क्योंकि मसला तो है नहीं सिक्योरिटी का, अगर देखा जाए तो यहाँ पे सारी टीम्स आती हैं, उनको इतना अच्छा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के साथ जो है स्टेडियम में ले जाया जाता है, वापस ले जाता है, कोई ऐसा मसला हुआ भी नहीं है, अल्लाह रहम करे हो भी ना। लेकिन लगता है कि ये सिर्फ एक रीज़न बना दी गई है सिक्योरिटी का, वो कि हमने नहीं आना तो कुछ कहना है तो बस ये कह देते हैं कि सिक्योरिटी का मसला है। देखिए, पिछले 5-6 साल से आप देखें ना, सारी इंटरनेशनल टीमें पाकिस्तान आके खेल रही हैं। अभी इंग्लैंड आके खेल के गया, अभी साउथ अफ्रीका खेल के गया, ऑस्ट्रेलिया खेल के गया, श्रीलंका खेल के गया, और अब भी 9 टीमों ने हाँ की है कि वो आके खेल रहे हैं सारे यहाँ। तो एक टीम को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो यानी कि 9 को नहीं है प्रॉब्लम, एक को है। तो ये डिफरेंट है। और मैं आपको बताऊं कि जी जो अभी सारी चीज़ की बात हो रही थी, अगर आप कराची में और लाहौर की सड़कों पे जाके देखें ना, सो हालांकि मुझे इस चीज़ पे इतराज़ है कि जी लोगों की इंडियन प्लेयर्स की तस्वीरें लगा रखी हैं कि जी जगह जगह तस्वीरें, होर्डिंग है, जसप्रीत बुमराह की लगी हुई है, बुमराह की लगी हुई है, रोहित शर्मा की लगी हुई है, विराट की लगी हुई है। सो मुझे इस चीज़ पे इतराज़ है पर्सनली कि वो इसलिए कि अगर आप नहीं आ रहे खेलने हमारे मुल्क में, तो आपकी तस्वीरें क्यों लगा रखी हैं? हमने तो मोटिवेट करना है अपने लोगों को कि जी वो आके देख रहे हैं। तो अगर नहीं है तो आप खेल ही नहीं रहे हमारे मुल्क में आके, तो तस्वीर किस लिए? तो जिन लोगों ने आके खेलना है तो तस्वीरें भी उन्हीं की लगानी चाहिए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जी ये पाकिस्तानियों की बड़ी चीज़ है कि जी वो नहीं भी आ रहे कि जी हमने आपके मुल्क नहीं भी आके खेलना, फिर भी उनके पोस्टर्स रोड्स पे लगे हुए हैं। बिल्कुल लगे हुए हैं। तो हमें कभी भी, हमारी जो सी पीसीबी को भी, किसी को भी कभी भी इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हुई, हमें नहीं हुई। हालांकि मुझे है प्रॉब्लम इस टाइम, मैं आपको सीरियस कह रहा हूँ कि जी है मुझे प्रॉब्लम। तो लेकिन है ना, ओवरऑल हमारे लोगों को इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं रहती कि जी लोग उनको भी देखना चाहते हैं कि वो यहाँ आके खेलने के, जी विराट आके खेले, रोहित शर्मा खेले, बुमराह बॉलिंग करे, अच्छी परफॉर्मेंस दें। और जिस टाइम पहले भी सीरीजें होती थी तो हमारे लोग बहुत अप्रिशिएट करते थे। तो मेरे ख्याल में
इस चीज़ को अब है ना थोड़ा सा एक स्टेप आगे निकल के देखना चाहिए। अच्छा इंजी भाई, नेशनल स्टेडियम कराची जो जिसकी ओपनिंग अभी कुछ दिन पहले की गई, वहाँ पे लोगों ने विराट कोहली के नारे लगाए हैं और रेट कर रहे थे वो कि विराट कोहली को हम चाहते हैं, बाबर से ऊपर रेट कर रहे थे लोग, क्योंकि जाहिर है यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग क्रिकेट फ़ैन हैं, तो इंडिविजुअल प्लेयर्स के भी बहुत बड़े फ़ैन हैं लोग, तो वो तो चाहते हैं, लोग तो चाहते हैं कि इंडियन टीम यहाँ पे आए, प्लेयर्स यहाँ पे आएँ और हम उनको यहाँ पे खेलता हुआ विटनेस करें। एक और आपने तस्वीरों का जिक्र किया कि लगी हुई हैं प्लेयर्स की हमारे सारे शहरों में। एक और चीज़ है जिसकी शिकायत की जा रही है पड़ोसी मुल्क से, वो ये है कि हमारा झंडा नहीं है, इंडिया का झंडा नहीं था नेशनल स्टेडियम कराची में, और अभी जब ओपनिंग सेरेमनी हुई वहाँ पे भी, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि एक टीम नहीं आ रही है बट उनको इस चीज़ की शिकायत है कि हमारा झंडा वहाँ पे क्यों नहीं लहराया जा रहा स्टेडियम में? अच्छा, एक तो ज़रा थोड़ी सी ये समझने की चीज़ है, एक तो ये पाकिस्तान का इवेंट नहीं है, बिल्कुल ठीक है ना, कि ये पाकिस्तान ने नहीं करना कि जी किसका फ्लैग लगना किसका नहीं लगना। आईसीसी का ये रूल है कि जिस कंट्री में हो रहा होगा कि जी एक तो उस कंट्री का लगेगा, एक पीसीबी का फ्लैग लगेगा, उस कंट्री के बोर्ड का फ्लैग लगेगा, और जो दो टीमें खेलेंगी उनका फ्लैग लगेगा। ये मेरे ख्याल में पीसीबी की स्टेटमेंट भी है, ठीक है ना, उनका लगेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप किस लिए कंप्लेंट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ खेलना ही पसंद नहीं कर रहे, आना ही पसंद नहीं कर रहे, तो आप फ्लैग की बात किस चक्कर में कर रहे हैं? झंडे की क्या फिक्र हो रही है फिर? अगर आप झंडा ठीक है कि जी हमारा झंडा नहीं, आप आ ही नहीं रहे। आप आते तो आप सर आंखों पे आपका जरूर आई। और फिर भी मैं ये कहूंगा कि फिर भी ये आईसीसी का डिसीजन था, ये पाकिस्तान का डिसीजन नहीं है। ये इस चीज को थोड़ा सा इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए। बात चीजें ना ओपन हार्टेडली लेनी चाहिए। तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें तो नहीं है, इसमें आईसीसी का है और हमने अपने ग्राउंड आईसीसी को दे रखे हैं। अगर जो कल जो पिचेस बनती है, स्पिनिंग पिचेस बनेंगी, कल कोई पाकिस्तान को ना कहे कि जी पिचेस ऐसी थी या ऐसी थी, ये आईसीसी ने करना है, ये आईसीसी का है। तो इसमें पाकिस्तान का कुछ भी नहीं है जी। ये हम इंजी भाई अपने ओपिनियन शेयर कर रहे थे। मैं चाहूँगी सकलैन मुश्ताक साहब ने हमें ज्वाइन किया। सकलैन भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। सकलैन भाई कैसा लग रहा है 29 साल के बाद आईसीसी का इवेंट पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है, तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं और इतना जोशो खरोश पाया जा रहा है लोगों में कि वो मैचेस जो पाकिस्तान जिसमें नहीं भी खेल रहा, दूसरी टीम्स के मैचेस हैं, उसके भी टिकट जो है वो सोल्ड आउट हैं और लोग कॉल कर करके टिकट्स मांग रहे हैं, हालांकि मेरे पास खुद भी नहीं है। तो कैसा लग रहा है ये सारा जोशो खरोश और आफ्टर 29 years we're going to host ICC, कैसा लग रहा है? डेफिनेटली, जैसे इंजी भाई ने कहा, आई थिंक वी शुड गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू पीसीबी, आईसीसी, जो कि उन्होंने प्लान्स के मुताबिक चीज़ों को आगे लेके गए हैं। और सारी जो मेहनत थी पीसीबी की और पूरी कौम की, पूरी गवर्नमेंट की, आई थिंक उसका आज जो है वो आपको रिजल्ट नज़र आ रहा है। तो हमें सबको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्रेडिट देना चाहिए। और पूरी कौम सुपर एक्साइटेड है इतना बड़ा मेगा इवेंट को होस्ट करने के लिए। और उसकी जो उसके आपको इफेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, हर जगह पे क्रिकेट की बात हो रही है, चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो रही है, हर टीमों को डिस्कस किया जा रहा है। और जो नई पौध है हमारी, वो सारी जो टीमों को खेलता देखेंगे, अपने हीरोज़ को खेलता देखेंगे और मेगा इवेंट्स को यहाँ होता हुआ देखेंगे, तो डेफिनेटली ये एक इन्वेस्टमेंट भी आने वाली नस्लों के लिए, उनके भी एक ड्रीम्स उनको सामने नजर आएंगे, उनके एम्बिशंस बनेंगे, विजन बनेंगे कि भाई हमने भी मेगा इवेंट्स खेलने। तो आई थिंक वी ऑल आर एज ए नेशन सुपर एक्साइटेड। तो होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, अल्लाह करे ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो और क्रिकेट जीते, पाकिस्तान जीते और जो है हमारी जो क्रिकेट है वो और आगे तरक्की करे। ठीक है जी, यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना, आप लोग कहीं में जाइए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू का आगाज यहीं से करेंगे। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। हमें ज्वाइन किया है सकलैन मुश्ताक ने स्काइप, उनसे हम बात कर रहे थे, फिर हमें ब्रेक लेना पड़ी। जानना चाहूँगी मैं सकी भाई, हमने बात की कि आफ्टर 26 ईयर्स हम लोग 29 ईयर्स सॉरी हम लोग यहाँ पे आईसीसी इवेंट होस्ट कर रहे हैं और फैंस आर वेरी एक्साइटेड, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द इवेंट और इंशाल्लाह सब अच्छा हो जाए। लेकिन हमने देखा है कि इस पिछले कुछ महीनों में
बहुत कोशिशें की गई हैं हमारे नेबर्स की जानिब से कि किसी ना किसी तरह ना कोई रंग में भंग डालते रहें। कभी स्टेडियम्स के मसले, कभी फ्लैग्स के मसले, कभी वीज़ास के मसले, इतने सारे मसलों के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हम ये इवेंट होस्ट करने जा रहे हैं और तैयारियां जो है मुकम्मल कर ली गई हैं। कल पहला मैच खेला जाएगा नेशनल स्टेडियम कराची में, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। इस प्रोपेगेंडा के बारे में मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर कुछ बात करें। कैसा फील होता है जब इस तरह की बातें की जाती हैं, जब आपके मुल्क में तो कोशिश की जा रही है, दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा होता है और आप लोग जाते भी हैं उनके मुल्क में, खेलते भी हैं सारे थ्रेट्स को मद्देनज़र रखते हुए, लेकिन जब दूसरी जानिब से जो है रेसिप्रोकेट नहीं किया जाता तो कैसा लगता है? मैं आपको ना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। ये अभी इंडिया न्यूजीलैंड की सीरीज हुई, जो न्यूजीलैंड ने इनको 3-0 वाइट वॉश करके आए, मार के आए इनको। मैं न्यूजीलैंड का स्पिन कंसल्टेंट कोच था, तो बैक एंड पे सारी प्रिपरेशन चल रही थी। मुझे ये पीसीबी के असाइनमेंट से पहले, ये जो एज ए मेंटोर रखा गया है, उससे पहले मैं न्यूजीलैंड टीम के साथ एज ए स्पिन कंसल्टेंट था। कुछ सीरीज में मैं एज ए असिस्टेंट कोच भी इनके साथ काम किया। तो मुझे 5 महीने पहले इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक लेटर आता है और एक न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से लेटर आता है वीजे के लिए। मैं इंग्लैंड में था, लेस्टर में, जहां मेरा घर है। तो मैंने वहां पे ऑनलाइन बुकिंग करवाई और इन्होंने मुझे 2 हफ्ते के बाद की अपॉइंटमेंट दी। मैं वहां गया, मैंने ऑनलाइन बुकिंग करके सारी एप्लीकेशन डाल दी और जाके ऑफिस में इन्होंने मुझे 4 घंटे की लाइन में क्यू में रखा। आई फेल्ट अ बिट एम्बैरेस्ड और मुझे बहुत दुख भी हो रहा था कि ये जिस तरह की ट्रीटमेंट मिल रही थी। इन्होंने कहा जी ऑनलाइन है और आपको लाइन में लगना पड़ेगा। खैर एनीवे, मैं अपने काम करने में मसरूफ हो गया। 2-2.5 घंटे के बाद आया। एक बंदे को वहां पे अपने दोस्त को बताया हुआ था कि बताना मेरा जब नंबर आ जाए आधा घंटा पहले मैं आ जाऊंगा। मैं गया जब 3.5-4 घंटों के बाद, तो मुझसे इन्होंने जो फॉर्म फिल करवाए, उस फॉर्म में ये लिखा हुआ था कि भाई आपके दादा कहाँ पैदा हुए, आपके परदादा कहाँ पैदा हुए, आपकी दादी कहाँ पैदा हुई, आपकी परदादी कहाँ पैदा हुई, आपका नाना कहाँ पैदा हुआ, आपकी पड़नानी कहाँ पैदा हुई, पड़नाना कहाँ पैदा हुआ, कहाँ फौत हुए, क्या करते थे, ये सारे फॉर्म के अंदर था। तो एक सरदार जी बैठे हुए थे। मैंने कहा यार मुझे ये बताओ, वो तो फौत हो चुके हैं, जाना मैंने, तू मेरा पता कर ले, मैं वहां जा रहा हूँ, मैं करने के लिए क्या जा रहा हूँ। मैंने कहा ये 2 इतने बड़े लेटर लगे हुए हैं, तुम्हें इनकी समझ नहीं आ रही है और ये कौन सी तुम इंक्वायरी करने की इंक्वायरी शुरू कर दी है। यू वोंट बिलीव, मैंने कहाँ फोन नहीं घुमाए, किस किस को रिक्वेस्ट नहीं की। इंडियन क्रिकेट बोर्ड का लेटर, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का लेटर, और इनको मैंने कहा कि आप इसको करें। कोई हेल्प नहीं, किसी किस्म की कोई। उन्होंने कहा जी क्यू में लगा हुआ है। 3-3.5 महीने तक इसी तरह रहा। समहाउ द अदर मुझे पीसीबी की तरफ से ऑफर आ गई, मैंने उसको रिफ्यूज किया। इन्होंने मेरी फीस भी ले ली और इन्होंने कोई जवाब भी नहीं दिया, एक्नॉलेजमेंट का लेटर भी नहीं, कोई मैसेज या ईमेल आई, और उसके बाद उन्होंने कहा जी थैंक यू, खत्म। और अभी तक उसका आपको कोई जवाब नहीं मसूल हुआ है? कोई जवाब नहीं। इस तरह की ये ट्रीटमेंट देते हैं। अब जनाब ये चू चू चाचा लगाई हुई है इन्होंने, इनके नाज नखरे खत्म नहीं होते हैं और हम इनके साथ अभी भी गुन गा रहे हैं इनके। और जनाब हमारे जो पब्लिक में बैठे लोग, बच्चे जो है कहते हैं जी विराट कोहली आ जाए, बुमराह आ जाए, तो हम उसको देखना चाहते हैं, हम उसके फैंस हैं। पाकिस्तान की तरफ से मिन्नतें हो रही हैं, हर बच्चा जो है वो चाह रहा है इनको देखने के लिए, और इनके नखरे खत्म नहीं हो रहे हैं। पता नहीं ये कौन सी दुनिया में रह रहे हैं और ये पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। क्या ये हमेशा इसी तरह रहेंगे? इन्होंने कब सुधरना है, कब इनका माइंडसेट चेंज होगा? भाई कब आप जो है वो थोड़ा सा दिलों को खोल के रखेंगे, दिमागों को खोलेंगे, कब वुसअत आएगी, कब इंटेलिजेंट होंगे, कब वाइज होंगे? टाई शाई लगा के और जनाब थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल के आप समझते हैं आप जो है वो सिविलाइज्ड हो गए, तो आपको बहुत कुछ पता चल गया दुनिया का, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। क्योंकि इस तरह की जिंदगी गुजारनी है आपने, किस किस्म के आप छोटी छोटी बातों पे चीखो पुकार लगाई हुई है आपने। आप जनाब एक अलग अपना सिस्टम बना दिए जी, हम जाके उधर खेलेंगे दुबई में, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, हमारे झंडे भी लगाओ, हमारे झंडे भी नहीं लगने चाहिए। और अजीब सब वीजा का इशू, हमारे लेजेंड्स को अगर वीजा नहीं दिए जा रहे हैं तो हमारे सहाफियों को भी नहीं दिए गए थे। जब आईसीसी का टूर्नामेंट हुआ था लास्ट इंडिया में, तो हमसे डिमांड्स की जा रही हैं कि हमें तो दिए जाएं, हमारे फैंस को भी दिए जाएं, हमारे जर्नलिस्ट को भी दिए जाएं, हालांकि आपकी टीम नहीं आ रही है पाकिस्तान। कुछ भी, ये तो अजीब किस्म का इनका एटीट्यूड है। और मैं तो ये समझता हूँ कि आईसीसी को इसके ऊपर देखना चाहिए, पाकिस्तान को फर्मली स्टैंड लेना चाहिए इसके ऊपर, इनको सबक सिखाना चाहिए। किस किस्म का ये एटीट्यूड बना के बैठे हुए हैं। आई फेल्ट सो बैड ऑनेस्टली
मैंने बर्मिंघम में एम्बेसी के अंदर फ़ोन किया और जो उनके लोकल जो पॉलिटिशियंस थे उनसे भी रिक्वेस्ट की कि यार मैंने जाना है, ये इस तरह सिचुएशन चल रही है। उन्होंने कहा जी आप इसको ईमेल डालें, उसको मुझे ईमेलों पे डाले रखा। मुझे इतना अफसोस हो रहा था कि मैं जाऊं ही क्यों, मुझे जाने की क्या जरूरत पड़ी है। बट ऑब्वियसली न्यूजीलैंड के साथ मेरी कमिटमेंट थी, उनके भी हाथ बंधे हुए थे। उन्होंने कहा वी कांट हेल्प यू फ्रॉम देयर। और इंडियन क्रिकेट बोर्ड सिर्फ एक लेटर दिया, उसकी भी कोई हैसियत कोई बुकत नहीं थी। वो दोनों लेटर मेरे पास पड़े हुए हैं, वीजा कोई नहीं मिला, विदड्रॉ किया, पासपोर्ट लेके मैं वापस आ गया और फिर मैं पाकिस्तान आया इधर। तो इस तरह की ट्रीटमेंट, इस तरह की बिहेवियर, ये तो एक शोबा है, वो हर शोबे में इसी तरह कर रहे हैं। और इनको जो है ना, मेरा ख्याल है बैठ के इनकी काउंसलिंग करनी चाहिए इन सब की, कि अपना जो है ना बिहेवियर ठीक करें। बिल्कुल, काफ़ी अफसोसनाक हालात हैं दूसरी तरफ से तो, लेकिन हम जो है अब अच्छी अच्छी बातें करेंगे। हमारे यहाँ एक बहुत ही अरसे के बाद आईसीसी इवेंट होने जा रहा है, कल से शुरुआत होगी। इस पर हमने मजीद बात करनी है, पाकिस्तान टीम के क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उस पर हमने बात करनी है। लेकिन अभी हमें लेना एक छोटा सा ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। हमें ज्वाइन किया है सकलैन मुश्ताक ने, इंजमामुल हक ने, और बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं। कल से चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ हो रहा है। 29 साल के बाद पाकिस्तान कोई भी आईसीसी इवेंट जो है वो होस्ट करने जा रहा है। टॉप 8 टीम्स जो हैं ओडीआई रैंकिंग की, वो इस मुकाबले में मद्दे मुकाबिल होंगी। इन टीम्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ग्रुप ए में बांग्लादेश, इंडिया, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान है, जबकि ग्रुप बी में अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका जो है वो मद्दे मुकाबिल होंगे। अब देखना यह है कि कौन सी टीम कितना अच्छा कर पाती है। इंजी भाई, टॉप 8 टीम्स और ये शानदार मुकाबला जिसका कल से आगाज़ होने जा रहा है। पाकिस्तान को अपना पहला मैच खेलना है न्यूजीलैंड से, और न्यूजीलैंड से अभी हमने जो ट्राई सीरीज़ में 2 मैचेस थे हमारे, और हम दोनों में अच्छा नहीं कर पाए हैं। तो लगता है कि ये वाला जो प्रेशर है वो आप अगले टूर्नामेंट में लेके जाते हैं, प्लेयर्स माइंड में होता है कहीं ना कहीं, या फिर जब आप नए टूर्नामेंट में जाते हैं तो पुरानी चीज़ें भूल जाते हैं? बिल्कुल, असल में तो भूल जाना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में इतनी जल्दी जहन से निकलेंगी नहीं। होता नहीं है ना, ये होता नहीं है, क्योंकि जी आप अगर एक टीम विनिंग के तौर पे अगर जिस टाइम इंटर होती है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज सारी चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। एक आप 2 मैचेस उसी टीम से पिछले एक वीक में हारे हुए हो तो उसका इफेक्ट ज़रूर आता है। लेकिन पाकिस्तान की टीम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी है कि ना ये जीत का प्रेशर लेती है ना हार का प्रेशर लेती है, एक जैसा ही होता है। एक जैसा ही होता है कि जी अगला मैच है ना, जिस तरह पिछले मैच में उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 352 चेज किया था, आपने तो इतनी बड़ी पार्टनरशिप लगा दी, इतनी बड़ी, और इस तरह की इनिंग्स खेली कि 90 पे 3 आउट होने के बाद जिस तरह आपने चेज किया, तो हमें तो रात को सोते भी चैंपियंस के ख्वाब आ रहे थे कि जी अब तो हम चैंपियन बन ही जाएंगे, कप हमारा है। तो अगले दिन ही तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह ना सोचो। तो पाकिस्तान की टीम है ना, अच्छी टीम है, क्योंकि जी इसमें कोई नहीं उसको न्यूजीलैंड को हरा सकती है। अगर देखा जाए तो अगर कुछ मैचेस देखे जाएं तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है। लेकिन अगर जो मुझे न्यूजीलैंड की सारों से अच्छी बात दिख रही है ना, जो उनके स्पिनर्स हैं वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। अगर पिछला मैच भी जो फाइनल देखा जाए कि जो उन्होंने कंटेन किया, उनके 25 से 26 ओवर स्पिनर्स ने किए जिन्होंने 80 से 90 रन सिर्फ दिए, तो ये उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और पाकिस्तान की पिचेस पे ना जिसके स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे होंगे, इनफॉर्म हो रहे होंगे, तो वो मुश्किल डाल सकती है किसी भी टीम को। लेकिन पाकिस्तान की टीम में ना जो हमारे टॉप जितने ने, एक चीज़ होती है जिस टाइम बड़ा टूर्नामेंट आता है ना, उस टाइम बड़े प्लेयर्स को परफॉर्मेंस करनी पड़ती है। अगर पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर जिस तरह बड़े हमारे प्लेयर्स हैं, जिस तरह बाबर है, रिजवान है या शाहीन है, हारिस रऊफ की कंडीशन हमें पूरी तरह पता नहीं है, क्योंकि जी वो भी अभी पूरी तरह, कल भी जो रिपोर्ट्स है कि वो उसने नेट में प्रॉपर बॉलिंग नहीं की, प्रैक्टिस नहीं की उस तरह जिस तरह करनी चाहिए थी। सो हमारे अगर ज़्यादा प्लेयर्स है ना परफॉर्म करते हैं ना, तो इनके साथ है ना फिर दूसरे प्लेयर्स है ना परफॉर्मेंस करते हैं। अगर सीरीज में कोई नीचे वाला प्लेयर परफॉर्मेंस दे देता है, लेकिन जिस टाइम आप बड़ा टूर्नामेंट खेलते हैं ना, तो बड़े टूर्नामेंट में ना बड़े प्लेयर है ना फिर टीम को लेके चलते हैं। तो हमारे ये टॉप जो प्लेयर्स हैं ना, इनसे हमें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको लेनी पड़ेगी। और अगर ये लेंगे तो मेरा ये है कि जी पाकिस्तान फेवरेट टीम है इस चैंपियंस ट्रॉफी की।
ठीक है जी। स्पिन की बात की है इंजी भाई ने और कहा है कि हमने देखा न्यूजीलैंड के 25 से 26 ओवर जो लास्ट फाइनल था ट्राई सीरीज़ का, स्पिनर्स ने की और बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो हमारी अगर हम अपना स्क्वाड देखें तो उसमें हमें एक कमी नज़र आ रही है और वो है स्पिनर की। पार्ट टाइम स्पिनर्स हमारे पास हैं, सलमान अली की बात करें, खुशदिल शाह की बात करें, तो मैं जानना चाहूँगी सकलैन भाई से। सकलैन भाई, एक स्पिनर मिस करी है पाकिस्तान की टीम इस टूर्नामेंट में। देखें, जब भी आप मेगा इवेंट खेलते हैं तो उसमें आपने हर डिपार्टमेंट के मेन जो प्लेयर हैं इन टर्म्स ऑफ, जैसे अगर मेन ओपनर है तो ओपनर हो, मिडल ऑर्डर हो, फास्ट बॉलर हो जो कि नया और डेथ में गेंद कर सके। स्पिनर्स भी स्पेशलाइज्ड स्पिनर्स होने चाहिए क्योंकि उनको जो है वो गेम की जो रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ के मिडल में किस तरीके से उन्होंने प्रेशर क्रिएट करना है या आउट करना है, दोनों एबिलिटी होनी चाहिए। तो जाहिर है आपको स्पिनर्स स्पेशलाइज होने चाहिए। एक स्पिनर मिस कर रहा है, बट अगर देखा जाए तो सलमान अली आगा जिस तरह की भी परफॉर्मेंस दे रहा है बॉलिंग के एतबार से, आप एक साउथ अफ्रीका में वनडे मैच जीत के आए हैं और उसमें उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। आई थिंक वहां से स्पोर्ट्स स्टाफ के अंदर एक बिलीफ आया कि ये उसको बैटिंग की साइड में ज्यादातर उसके ऊपर कंसंट्रेट की जा रही है, बट उनको बिलीफ है कि ये एक पूरा बॉलर है जो आपको मिडिल में कुछ करके दे सकता है। अगर आप रिसेंट पास में देखें तो उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है वनडे में। तो मेरा ख्याल है शायद उसको बता नहीं रहे पब्लिकली, बट सलमान अली आगा को ये तकरीबन पूरा बॉलर समझ रहे हैं और इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, समझना चाहिए उसके अंदर अगर इतनी एबिलिटी है। और खुशदिल शाह इस तरह ज्यादा प्रेशर नहीं आ जाता है एक प्लेयर पे अगर आप उस पर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दें कि आप उसने आके आपको लोअर मिडिल ऑर्डर में रन्स करके देने हैं, फिर उसने जो है बॉलिंग के साथ भी परफॉर्म करना है, तो ये एडिड प्रेशर नहीं है उन पे? फिर देखें, ये गेम है ही प्रेशर वाली है। अगर आप प्रेशर नहीं ले सकते तो आप इस जगह से आपका जो है वो आप बिलोंग ही नहीं करते हैं। आपको प्रेशर लेना ही लेना है, चाहे आपके ऊपर जितना मर्जी प्रेशर ऐड कर दिया जाए, रोल आपके चेंज कर दिए जाए। आइडियल सिचुएशन तो ये है कि आपको अपने रोल में ही रहना चाहिए ताकि उसमें आप एक्सेल करें और आप जो है वो आउटस्टैंडिंग किस्म के रिजल्ट्स प्रोड्यूस करें। बट जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो आपको फिर जो है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ता है। तो मुझे जो नजर आ रहा है, जो मेरी कैलकुलेशन है, प्रॉब्ली 60 to 70% सलमान अली आगा से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 60 to 70% स्पिन का लोड उठाएगा। 30 to 40% जो है वो खुशदिल शाह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो स्पिन का लोड उठाएगा। और जाहिर है दोनों बैटिंग साथ में करते हैं तो इस वजह से जो है ना उन्होंने दोनों को मर्ज करके एक बॉलर का बनाया हुआ, कभी ये सवा बॉलर बन जाएगा, कभी 1.5 हो जाएगा। तो बराबर एक आपके पास पूरा है, ये दोनों या तो 2 1 बन जाएंगे, स्पिन बन जाएंगे, या कभी ये 2.5 या 2.25 तक, ये इस तरह की मुझे लगता है कैलकुलेशन उन्होंने की हुई है ताकि इनका बैटिंग का कॉम्बो भी जो है ना वो बन सके। ठीक है इंजी भाई, लास्ट आपका कमेंट चाहूंगी, टाइम बहुत कम है हमारे पास। जो भी बात मैं सकलैन भाई से करी थी कि आपको लगता है कि एक स्पिनर कम है हमारे पास? मेरे ख्याल में कि जी पाकिस्तान के पास 2 स्पिनर कम है। जिस तरह हम सलमान आगा को देखते हैं, सलमान आगा को ना छठे बॉलर के तौर पे खेलना चाहिए क्योंकि जिस टाइम आपके 5 रेगुलर बॉलर हों और उसमें से अगर आप हर मैच को देखेंगे ना, 5 रेगुलर बॉलर में से एक का बुरा दिन होता है ऑफिस में क्योंकि उससे तो उसकी जगह जो 4-5 ओवर कर रहे हैं ना, तो वो सलमान आगा कर ले। लेकिन मैं ये अगर कम्बिनेशन देखूँ तो मैं 2 रेगुलर स्पिनर खिलाऊँ और 3 फास्ट बॉलर खिलाऊँ और एक आपका स्टैंड बाई में हो अगर उसमें से ना हो। तो मेरे ख्याल में मैंने शॉर्ट है स्पिनर्स पे क्योंकि जी हमें खेलना चाहिए और हमें बैटिंग इतनी लंबी नहीं खिलानी चाहिए। पाकिस्तान की सब कॉन्टिनेंट की बैटिंग पिचेस होती हैं, हमें थोड़ी बैटिंग के साथ है ना, लेकिन बॉलिंग को हमें ना अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। बॉलिंग आपको मैचेस जितवाएगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया इंजमामुल हक साहब आपका, सकलैन साहब आपका। टीम पे हमें बात करनी है, इन डेप्थ एनालिसिस हमने करना है टीम पाकिस्तान पे, लेकिन उसके लिए आपको हमें ज्वाइन करना पड़ेगा रात 11 से 12 बजे के दौरान। अभी हम इजाजत चाहते हैं, आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज़ नेटवर्क।